Hello friends, today we are going to study about properties of rational number. So हमारे properties of rational number में कौन से properties है? Closure property, commutative property, associative property, distributive property. तो आज हम क्या करेंगे, ना सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ रेशनल नंबर के लिए नहीं, सारे नंबर के लिए हम चेक कर सकते हैं. जैसे कि अगर दो नंबर सेम सेट से बिलोंग करते हैं देन तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और अगर एडिशन करते ही सेम नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर लेते हैं और नेचुरल नंबर का अगर एडिशन करते हैं और उनका एडिशन अगर और एक नेचुरल नंबर मिलता है तो उसे हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. मीन्स दोनों का एडिशन करके, दो नेचुरल नंबर का एडिशन करके हमें और एक नेचुरल नंबर मिल रहा है. उसी केस में हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन. तो सेम थिंग होगी किसके केस में? रेशनल नंबर के केस में. तो हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं. ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, हम प्रीवियस क्लास में ये पढ़े थे. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 1, देन a प्लस b कितना होगा? इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8. 8 इज ए नेचुरल नंबर और वी कैन से this is also a rational number. So natural number is closed under addition. तो सेम थिंग अगर हम लेते हैं a इक्वल टू 7/5, b इक्वल टू 3/7, देन a प्लस b कितना हो जाएगा? 7/5 प्लस 3/7, देन LCM is 7 5 जा 35. सो 5 7 जा 35, तो 7 7 जा 49 प्लस 7 5 जा 35, तो 3 5 जा 15. तो कौन सा नंबर निकला? 4, देन 4 प्लस 1 5, 6. तो 64 निकला. 64 डिवाइडेड बाय 35 which is also a रेशनल नंबर. तो हमें ये पता चला कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने से हमें और एक रेशनल नंबर मिलता है. तो उसे इसीलिए हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एडिशन के लिए. ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या? अगर ए बी टू रेशनल नंबर है तो a माइनस बी अगर और एक रेशनल नंबर मिलता है तो उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. तो लेट चेक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज a इक्वल टू 15/7, b इज इक्वल टू 3/7. तो a माइनस बी कितना होगा? इक्वल टू 15/7 माइनस 3/7. LCM इक्वल टू 7, देन 15 माइनस 3 इक्वल टू 12/7. 12/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. और एक एग्जांपल लेते हैं. हम एक नेगेटिव रेशनल नंबर लेंगे और एक पॉजिटिव लेंगे. सपोज 20/5, b इज इक्वल टू माइनस 3/5. तो क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 20/5 माइनस ऑफ माइनस 3/5. तो अगर 20/5
माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 3/5, तो क्या हो गया 23/5। तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इससे हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ना, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या, सेम थिंग। अगर ए बी दो रेशनल नंबर है तो ए मल्टीप्लाई बी अगर रेशनल नंबर होता है तो हमें इसे बोलेंगे कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जो कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, वो तीनों भी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है। नेचुरल नंबर के केस में अगर हम चेक करेंगे, सपोज a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3, देन a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21। तो 21 एक नेचुरल नंबर है, 21 ऑल्सो रेशनल नंबर है। इससे भी हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। पर हम और एक चेक करते हैं, सपोज a इक्वल टू 3/6, b इज इक्वल टू 2/8। तो a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू कितना होगा, 3/6 मल्टीप्लाई 2/8, 2/8। तो 2 3 जा and 3 cancel, so 1/8, 1/8 इक्वल टू a रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी चेक करेंगे कि रेशनल नंबर डिवीजन के अंडर क्लोज है या नहीं है। सॉरी, तो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये मैंने लिखा है। क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा रेशनल नंबर को डिवाइड करने से एक रेशनल नंबर मिलेगा, वो नहीं है। अगर हम नेचुरल नंबर लेके भी चेक करते हैं जो कि एक रेशनल नंबर है, सपोज a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 3, देन a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 5 जा 15, तो 5 इस केस में होता है। पर अगर हम लेंगे a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 0, अभी अगर आपको याद होगा मैं पहले क्लास में बताया था कि a एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन हो गया मीन्स ये एक रेशनल नंबर नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हाँ, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है। 0 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हमें पता नहीं, वो अनडिफाइन होता है। तो इस केस में पता चलता है कि हमेशा रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, एक को डिवाइड करेंगे b से, रेशनल नंबर से, दो रेशनल नंबर से, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, खास करके 0 केस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो इसी क्लास में हमने समझा क्लोजर प्रॉपर्टी बारे में। तो दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेरी कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।